पहले जो चुन कर करके लिमिटेड लोग आते थे, जितने वार्ड पार्षद आते थे, उन लोगों के बीच में ये हॉर्स ट्रेडिंग होता था, ये खरीद फरोख्त होता था। ये चुनाव यहाँ नहीं होकर करके नेपाल और पोखरा में हुआ करता था। मोतिहारी नगर निगम में देख लीजिए, जहाँ पे बहुत सारे विकास नहीं है, गली गली में स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड भी नहीं है, ना कोई मतलब खेल मैदान का व्यवस्था किया गया, ना कोई पुस्तकालय वगैरह युवाओं के लिए खासकर, ना महिला की सुरक्षा के लिए कार्य किया गया। तो आप पहले ऐसा संभव नहीं था। पहले जो धनाढ़ सेठ होते थे वही इस शहर के जो है सो नगर पिता बनते थे। कि युद्ध में ये नहीं देखा जाता है कि युद्ध में कौन साथ में खड़ा है, युद्ध में ये देखा जाता है कि किस उद्देश्य के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है। युद्ध में तो जो है सो दुर्योधन के साथ भीष्म पितामह भी खड़े थे, तो क्या दुर्योधन जीत गया? जीत तो सत्य की हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्याग्रह टाइम्स। मैं हूँ सानू पांडे। मोतिहारी में नगर निगम चुनाव जोरों शोर से है। इस वक्त हम बंजरिया में हैं। हमारे साथ एक प्रत्याशी है इंजीनियर अजय कुमार आजाद जी, जो उप मेयर प्रत्याशी हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि सर आप उपचुनाव लड़ रहे हैं, उप मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहले क्या था कि वार्ड जो भी सदस्य चुने जाते थे वो उप सभापति और सभापति चुनते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि ये भी इलेक्शन हो गया है। तो ये चुनाव कितना कठिन होगा आप लोग के लिए? ये चुनाव कठिन नहीं हुआ है, ये चुनाव आसान हो गया है। इसलिए आसान हो गया है कि पहले जो चुन कर करके लिमिटेड लोग आते थे, जितने वार्ड पार्षद आते थे, उन लोगों के बीच में ये हॉर्स ट्रेडिंग होता था, ये खरीद फरोख्त होता था। ये चुनाव यहाँ नहीं होकर करके नेपाल और पोखरा में हुआ करता था। इसलिए ये चुनाव पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। इसमें हम जैसे आम आदमी, साधारण आदमी, पढ़े लिखे आदमी, बुद्धिजीवी आदमी भी शिरकत कर सकते हैं इस चुनाव में। पहले ऐसा संभव नहीं था। पहले जो धनाढ़ सेठ होते थे वही इस शहर के जो है सो नगर पिता बनते थे। अभी क्या है कि नगर निगम चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां भी एक्टिव हो गई है, कहीं ना कहीं उनके कैंडिडेट भी है। तो आपको क्या लगता है कि उनके तुलना में साधारण आदमी पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पॉलिटिकल पार्टी आप कैसे कह सकते हैं इसको? जो आदमी आज ही झूठ बोल कर करके, इसको राजनीतिक बता कर करके और ये बता करके कि हम किसी पार्टी के हैं, आज ही जनता से जो झूठ बोल रहा है वो कल क्या करेगा आप समझ सकते हैं ना। तो कहीं कोई ना कोई तो कहीं कोई ना कोई पार्टी वाला तो है जो उनको सपोर्ट भी तो कर रहा है ना। क्या तो उसके पार्टी के पीछे उसका चुनाव चिन्ह लगा हुआ है? उसके चेहरे पर उस पार्टी के आदमी का नाम ठुका हुआ है? नहीं, चुनाव चिन्ह नहीं लगा हुआ, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन उनके जो समर्थक है, बहुत सारे ऐसे, आपको भी शहर में पता होगा, जो उप मेयर में भी है, बहुत सारे उनमें भी समर्थन है। ऐसा कहीं ना कहीं सर आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि युद्ध में ये नहीं देखा जाता है कि युद्ध में कौन साथ में खड़ा है। युद्ध में ये देखा जाता है कि किस उद्देश्य के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है। युद्ध में तो जो है सो दुर्योधन के साथ भीष्म पितामह भी खड़े थे, तो क्या दुर्योधन जीत गया? जीत तो सत्य की हुई। क्षेत्र के लिए क्या मुद्दा है आपका? सर कॉमन फैसिलिटी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको एक साधारण सी बात बताऊं तो मामूली सा एक टॉयलेट खोजेंगे हम, यदि साफ सुथरा टॉयलेट, तो आपको नहीं मिलेगा। आप पीने का पानी 20 रुपए का बोतल खरीद कर करके पीने का पानी पीते हैं, क्या इसको विकास कहते हैं? नहीं भाई, ये विकास नहीं है। और आप सामने खुद ही जो है अपने कैमरा को चारों तरफ कर करके दिखा सकते हैं कि क्या सड़क है, क्या पानी है, क्या बिजली है। और यही जुमला जो है सो पिछले आज़ादी के बाद से लगातार हम लोग सुनते आ रहे हैं, ये सड़क बनवा दिए, ये बिजली करवा दिए, ये नाला बनवा दिए। और हम है क्या कि बरसात के दिनों में पैर के घुटने भर जो है सो पानी लेकर करके घुटने भर पानी आता है और उसमें तैर कर करके हमको जाना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे वार्ड है, मतलब मोतिहारी नगर निगम में देख लीजिए, जहाँ पे बहुत सारे विकास नहीं है, गली गली में स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड भी नहीं है, ना कोई मतलब खेल मैदान का व्यवस्था किया गया, ना कोई पुस्तकालय वगैरह युवाओं के लिए खासकर, ना महिला की सुरक्षा के लिए कार्य किया गया। तो आप जीतने के बाद इससे पहले तक, अभी तक नगर निगम में क्या बिल्डिंग बैलोज तक की कोई पुस्तक है? कोई जानता है कि FAR क्या होता है, फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, सेटबैक क्या छोड़ा जाता है? ये किसी को पता है? सेटबैक क्यों छोड़ा जाता है? ये सारी बातें किसी को मालूम है? तो फिर ये बताइए कि अब जैसे ही अब नगर निगम बना है तो हम जनता को भी थोड़ा सचेत होना पड़ेगा, हमें अपने अधिकारों को समझना पड़ेगा और अपने कर्तव्यों को समझना पड़ेगा, ठीक है। और मिलजुल करके हम आएंगे यदि, तो हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे वार्ड प्रहरी बनाएं। मिनिमम 11 आदमी को 11 क्षेत्रों से जो है सो हम उनको प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे और उनसे मिल बैठ करके कौन सा काम पहले जरूरी है वो पहले किया जाएगा। ये न कि मोती झील में रंग बिरंगे फव्वारा लगा दिए और चारों तरफ गंदगी का अंबार दिखा दिए। वो विकास नहीं है। विकास दिखाने की चीज़ नहीं होती है, विकास महसूस करने की चीज़ होती है। हमारे चैनल सत्याग्रह टाइम्स के माध्यम से मोतिहारी नगर निगम के जनता को क्या मतलब आप मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 30 तारीख को जनता हमें जीत दिलाएगी और 1 तारीख जो है सो ये स्वच्छता वर्ष के रूप में जो है सो 2023 को हम मनाएंगे, ये मेरा संकल्प होगा। हमारे साथ अभी उप मेयर प्रत्याशी इंजीनियर अजय कुमार आजाद जी थे, जो कहीं ना कहीं पिछले पूर्व में जो विकास पूर्व नहीं हो पाया है या जो भी पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे उन पे मतलब अपना तंज दे रहे थे कि विकास नहीं हुआ है,
बाकी ऐसे मोतिहारी नगर निगम के मुद्दे पे हम और भी बात करते रहेंगे, आप लोगों तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे अपने सहयोगी अजीत कुमार के साथ सानू पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।